नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आज बात पंजाब की सियासत के उस उबाल की जिसने कड़ाके की ठंड हो या गर्मी, राजनीतिक गलियारों का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पंजाब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली के दरबार तक हलचलें तेज हो चुकी हैं। जी हां, अंदरूनी सूत्रों की माने तो पंजाब कांग्रेस में बहुत जल्द एक बड़ा भूचाल आने वाला है। सवाल तीखा है और सीधा है, क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पंजाब कांग्रेस प्रधान के पद से छुट्टी होने वाली है? जैसे जैसे चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, हर राजनीतिक दल अपने सेनापति को बदलने या मजबूत करने की जी जान से कोशिश में जुट गया है। लेकिन क्या ऐन वक्त पर सेनापति बदलना कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर ये अंदरूनी गुटबाजी का वो आत्मघाती आत्मसमर्पण होगा जो पार्टी को और गर्त में ले जाएगा? आज करेंगे इसी पर सबसे तीखा विश्लेषण। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, राजा वड़िंग की कुर्सी पर तलवार क्यों लटकी है? जब 2022 की करारी हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की विदाई हुई तो कमान एक आक्रामक युवा और जमीनी नेता के तौर पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को सौंप दी गई थी। वड़िंग ने जान तो फूकी, रैलियां भी की, लेकिन क्या वो पंजाब कांग्रेस के बिखरे हुए कुनबे को एक कर पाए? जवाब है नहीं। सिद्धू खेमा अलग चलता रहा, सुखपाल खैरा का अपना रुख रहा और प्रताप सिंह बाजवा के साथ उनके मतभेद किसी से छिपे नहीं है। हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राजा वड़िंग के आक्रामक तेवर जमीन पर वोटों में तब्दील होने से ज्यादा अपनी ही पार्टी के भीतर आंतरिक कलह की वजह बन रही। दिल्ली दरबार अब ये भांप चुका है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी करनी है तो बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को रोकना है, तो एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल सके, न कि वो जो अपनी ही पार्टी में गुटबाजी का शिकार हो जाए। तो क्या राजा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? अब बात उस लिस्ट की जो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मेज पर तैर रही है। कौन होगा अगला प्रधान? इस रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं और कश्मकश पुरानी बनाम नई पीढ़ी के बीच है। दावेदार नंबर 1 प्रताप सिंह बाजवा, अनुभव का भारी पलड़ा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। बाजवा का तजुर्बा बड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दौर से लेकर अब तक वो पंजाब की रग रग से वाकिफ हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाजवा को कमान सौंपकर कांग्रेस युवाओं को साथ पाएगी? दावेदार नंबर 2 सुखपाल सिंह खैरा, तीखा और आक्रामक अंदाज। खैरा वो नेता हैं जो आप सरकार के खिलाफ सबसे मुखर रहे हैं, जेल तक गए हैं। उनका स्टैंड हमेशा कड़क रहता है, लेकिन क्या उनकी बेबाकी कांग्रेस के बाकी नेताओं को हजम होगी? दावेदार नंबर 3 क्या कोई नया युवा और बेदाग चेहरा हाईकमान इस बार एक कड़ा जुआ खेल सकता है? पंजाब का युवा इस वक्त ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से ऊब चुका है। चर्चा है कि राहुल गांधी की पसंद के मुताबिक किसी युवा, पढ़े लिखे और बेदाग दलित या जट सिख चेहरे को आगे लाया जा सकता है जो बिना किसी पुरानी गुटबाजी के बोझ के नई कांग्रेस खड़ी कर सके। कांग्रेस की पुरानी बीमारी, जब भी चुनाव पास आए कप्तान बदल दो। 2022 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को लगाया, नवजोत सिद्धू को प्रधान बनाया। नतीजा क्या हुआ? इतिहास गवाह है, कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? सुनिए और समझिए, केवल चेहरा बदलने से संगठन नहीं बदलता। पंजाब का वोटर बेहद समझदार और जज्बाती है। उसे सिर्फ पोस्टरों पर नया चेहरा नहीं चाहिए, उसे नीतियां चाहिए। अगर कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले प्रधान बदलती है तो जनता में यह मैसेज भी जा सकता है कि कांग्रेस अभी तक अंदरूनी लड़ाई से ही नहीं उबर पाई है, वो पंजाब को क्या संभालेंगे। दूसरी तरफ अगर नया प्रधान कड़े फैसले लेने वाला और सबको एकजुट करने वाला निकला तो यह मृतप्राय संगठन में संजीवनी का काम भी कर सकता है, लेकिन समय बहुत कम है और चुनौतियां पहाड़ जैसी। आइए अब बात करते हैं जमीनी हकीकत यानी ग्राउंड लेवल की। पंजाब की सियासत 3 हिस्सों में बटी है, मालवा, माझा और दोआबा। आम आदमी पार्टी सत्ता में होने के कारण इनका नेटवर्क मजबूत है, लेकिन एंटी कंबेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये बैकफुट पर हैं। शिरोमणि अकाली दल पंथिक मुद्दों और अपने वजूद को बचाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन कोर वोट बैंक अभी भी उनके साथ खड़ा होने की कोशिश में। बीजेपी
शहरी इलाकों और हिंदू बाहुल्य सीटों पर अपनी पकड़ अभूतपूर्व तरीके से मजबूत कर रही है। सिख चेहरों को शामिल करके वो ग्रामीण पंजाब में भी सेंध लगा रही है और कांग्रेस का वोटर आज भी जमीन पर मौजूद है। मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस की तरफ देख रहा है, लेकिन नेता गायब। ग्राउंड लेवल पर पकड़ उसी की होगी जो इन तीनों रीजन्स यानी मालवा, माझा, दोआबा के स्थानीय नेताओं को एक मंच पर ला सके। इस वक्त जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड हैं कि उनका असली बॉस कौन है, राजा वड़िंग, बाजवा या दिल्ली। वोट पे चोट वो देगा जो पंजाब के असल मुद्दों नशा, बेरोजगारी, कृषि संकट और राज्य पर चढ़ते कर्ज पर बेबाकी से लड़ेगा, ना कि वो जो सिर्फ ट्विटर और बंद कमरों की मीटिंग्स में राजनीति करेगा। तो लबोलुआब ये है कि पंजाब कांग्रेस इस वक्त चौराहे पर खड़ी है। बीजेपी ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। आप अपने पत्ते बचा रही है और कांग्रेस एक बार फिर लीडरशिप के क्राइसिस से जूझ रही है। अगर राजा वड़िंग की छुट्टी होती है तो यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पंजाब में कांग्रेस की आखिरी साख बचाने की आखिरी कोशिश होगी। और अगर हाईकमान फैसला लेने में देरी करता है तो पंजाब की जनता वोट पे चोट मारकर ये बता देगी कि राजनीति में ढुलमुल रवैये की कोई जगह नहीं होती। या पंजाब कांग्रेस को एक नया, कड़क और युवा नेतृत्व मिलेगा या फिर पुराने मगरमच्छों की लड़ाई में पार्टी एक बार फिर बिखर जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पंजाब की सियासत के हर तीखे और कड़क विश्लेषण के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।